स्टेट ऑफ मैटर पार्ट। हेलो दोस्तों, एन प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 3, जो कि हम दो पार्टों में डिवाइड कर चुके हैं। और स्टेट ऑफ मैटर मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है पहले और दूसरे पार्ट में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, अगर इस वीडियो को आगे समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे लिंक पे जाके इस पहले और दूसरे वीडियो देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर रखा है। तो जैसा कि हमने बता रखा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो था वो वॉन डेर वाल्स फोर्स को हम पढ़ रहे थे। वॉन डेर वाल्स फोर्स के नाम पे जाना जाता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसके चार टाइप बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे? पहला मैंने बताया था डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। लंदन फोर्स को मैंने काफी एक्सप्लेन किया है मैं इसके सेकंड पार्ट में। डायपोल फोर्स भी मैंने उसमें काफी एक्सप्लेन किया है। आज जो हमारा आज के जो मेन टॉपिक है वो है हमारे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स और उसके बाद है आयन डायपोल इंटरेक्शन। यानी कि दो फोर्स आज हमें डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? पहला हम पढ़ेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स और चौथा पढ़ेंगे आयन डायपोल इंटरेक्शन। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि डायपोल और डायपोल जो होता है, डायपोल से पहले मैंने उस लास्ट वीडियो में बताया था कि पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताया था। याद रखिए दोस्तों, पोलर और नॉन पोलर, इन दोनों पॉइंट मॉलिक्यूल से हमारे ये सारे फोर्स डिफाइन होते हैं। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर कौन से होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी अनइक्वली। अनइक्वली मींस का मतलब ये नहीं है कि दो उसके तीन उसके, नहीं। अनइक्वली मींस जिसके पास ज्यादा पावर होती थी। इलेक्ट्रॉन तो इक्वली शेयर होते थे। जैसे कि अगर HCl की बात करते हैं तो HCl का भी एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होता था, इसका भी एक होता था, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये फोर्स, ये डायपोल मोमेंट इस पे जनरेट हो जाता था। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अनइक्वली शेयर का मींस कि जो बीच में शेयरिंग का पोर्शन होता था वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता था। इस वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आता था। इसका मतलब ये है। और पोलर नॉन पोलर में क्या होता था? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती थी। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन क्या होते थे? इक्वली शेयर ऑफ करते थे किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन पोलर और नॉन पोलर के बिहाफ पे हम वॉन डेर वाल्स फोर्स को एक्सप्लेन करे हैं। हमने पिछले वाले में करे हैं, ये भी करेंगे। तो अगला अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स को अगर हम एक लाइन में बहुत शॉर्ट में बोले तो क्या है ये? डायपोल इंड्यूस, यानी कि एक डायपोल जिसके अंदर डायपोल मोमेंट है और एक इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब इसकी वजह से कोई इंड्यूस हो रहा है किसी और पे। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, ये किस किस के बीच में है? ये है तुम्हारा एक पोलर मॉलिक्यूल और एक है तुम्हारा नॉन पोलर के बीच में। ठीक, यानी कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स जो है, दीस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल वो जिसके पास परमानेंट डायपोल होता है, वही पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, परमानेंट डायपोल, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल लैकिंग डायपोल, जिसके पास डायपोल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक, तो ये किस किस के बीच में? मैंने एक लाइन इतना पढ़ने से अच्छा है सीधे यह याद रखो, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब ये होता कैसे उसको समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे कि हम बात करें, अगर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया छोटा सा, एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे HCl वाला एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे A और B दो मॉलिक्यूल एटम है, A के पास B के पास, इस पे परमानेंट डायपोल है, यानी एक पे पार्शियल नेगेटिव, एक पे पार्शियल पॉजिटिव। एक नॉन पोलर है जिस पे लैकिंग डायपोल है, लैकिंग का मतलब बहुत कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, जीरो। ठीक, तो ये क्या करेगा? ये परमानेंट डायपोल है इसके अंदर ये नॉन पोलर है, कुछ नहीं है। अब इसकी नेगेटिव की वजह से इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इस पर जब नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसके पड़ोस वाले, इसके पास जब इसका न्यूक्लियस, भाई सीधी सी बात है, नॉन पोलर है तो इसका मतलब तो नहीं, ये तो नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो है उसके पास, इलेक्ट्रॉन भी है उसके पास, प्रोटॉन भी है, उसके पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। लेकिन ये जब मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड होगा, इसके नेगेटिव एंड के पास जब ये नॉन पोलर का पॉजिटिव एंड, यानी कि यह प्रोटॉन या न्यूक्लियस जब इस एंड पे आएगा, तो इन दोनों के बीच में एक
डायपोल इंड्यूस हो जाएगा इसकी वजह से, यानी क्या लिखा, एक पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इस पे इंड्यूस डायपोल जनरेट हो जाएगा। और इंड्यूस डायपोल, डायपोल का सिंबल ये होता है दोस्तों, एक एरो और एक कट लगा होता है इस टाइप से। यानी कि इस परमानेंट डायपोल की वजह से इस पर नॉन पोलर पर एक इंड्यूस डायपोल जनरेट हो जाता है। मींस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है, जो कि होता है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। ठीक, यानी कि डायपोल इंड्यूस डायपोल के बीच में लगने वाला फोर्स ही डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स बन जाता है। मैंने आपको एक एक चीज बता दी कि पोलर से नॉन पोलर, इसकी वजह से इस पे इंड्यूस डायपोल होता है। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका जो न्यूक्लियाई होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्शियल चार्ज जनरेट कर देता है। इसकी वजह से इस पे इंड्यूस डायपोल जनरेट हो जाता है। और जब इस पे पॉजिटिव आ जाता है, इस पे नेगेटिव आ जाता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। उसी अट्रैक्शन फोर्स या उसी वॉन्डरवॉल फोर्स को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहते हैं। दूसरी चीज बात करें, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो वॉन्डरवॉल फोर्स है ये बहुत ज्यादा वीक फोर्स है, बहुत ज्यादा वीक है। इन पे कुछ फैक्टर भी डिफाइन करते हैं, कौन कौन से देखते हैं। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। देखिए, कोई भी चीज होगी वो किसी न किसी पे डिपेंड तो करेगी। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिपेंड्स ऑन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस फोर्स पर डिपेंड करते हैं। देखिए, सीधी सी बात, मैं ऐसे बता देता हूं, इसको बता देंगे। इसको देखने से पहले मैं बता देता हूं। देखो, एक पोलर था या नॉन पोलर था, एक पोलर था एक नॉन पोलर था। ठीक, उनके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, इतनी कम होती है कि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर थोड़ी सी डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की पावर 6। दोस्तों ये याद रखिएगा, 1 अपॉन r की पावर 6। r अगर थोड़ा सा भी कम होगा तो ये एनर्जी बहुत हो जाएगी। ठीक, अगर r थोड़ा सा बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगी, फोर्स कम लगेगा, और डिस्टेंस जैसे ही पास आएगी, डिस्टेंस थोड़ी सी कम होगी तो तुरंत फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या डायपोल इंड्यूस्ड ये वाला फोर्स जो होगा ये बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। r अगर इंक्रीज होगा तो इस पर जो फोर्स होगा, मैं एक सिंपल वे में लिख रहा हूं, r इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। दोस्तों r इंक्रीज का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में r बढ़ रहा है, एक मॉलिक्यूल ये रहा एक ये रहा, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स कैसा होगा, कम होगा। यानी कि r इंक्रीज होगा तो फोर्स कम होगा, और अगर r डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, सॉरी r डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। और थोड़ी सी इंटरेक्शन पर, थोड़ी सी अगर डिस्टेंस बढ़ती है, देखिए दोस्तों r की पावर 6 है, अगर 0.2 भी है तो 0.2 पर पावर 6 टाइम्स। सोचिए 0.2 का मतलब इतने वैल्यू बढ़ जाएगी नीचे की, ये वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। पहला ये हो गया, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा, डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि यहां पे हमने दो चीजें बताई कि एक पोलर था एक नॉन पोलर था। जितना परमानेंट डायपोल होगा किसी पोलर मॉलिक्यूल में, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा इनके बीच में। यानी कि जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा पोलर मॉलिक्यूल में, उतना ही ज्यादा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स की वैल्यू होगी, यानी कि उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा ये। तीसरा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या है कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव न्यूक्लियाई है उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है, मतलब कि वो कितना इलेक्ट्रॉन के टच में आता है, कितना उसका रोटेशन होता है, वो डिपेंड करता है। पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर में पोलराइजेबिलिटी होगी तो ये अपने पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा इंड्यूस करेगा। इंड्यूस मींस अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के साथ इंड्यूस तो ये करेगा,
अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद इसकी फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी कि सीधी सीधी बात, एक लाइन में डिस्टेंस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स डिपेंड तीन चीजों पर करता है। एक तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, डायपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये आपका टॉपिक ये खत्म हो गया। अब हम चलते हैं, हाँ तो नेक्स्ट है हमारा जो वाटर वॉल फोर्स है उसका नाम है आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल इंटरेक्शन जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, यहाँ पे आयंस की बात की जा रही है। आयंस मतलब की बात करें तो यहाँ आयन जो आपको पता है दो तरीके के आयंस होते हैं नॉर्मली, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कैटायन और एनायन की बात की जाए, अब सिंपल सी बात है आयन डायपोल इंटरेक्शन। अगर हम बात करें दिस फैक्ट, एक सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन, दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एन आयन, आयन कैटायन और एनायन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में ये लगता है, एंड डायपोल इज कॉल्ड आयन डायपोल फोर्स। ठीक, सीधी सी बात है। इसको एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से हम बताते हैं, जैसे कि एक सोडियम सॉल्ट ले लो आप, NaCl। NaCl को हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब आपको पता है वाटर जो होता है, वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, H2O का, सॉरी यहां बनाया नहीं मैंने, H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेता है और इसके भी हाइड्रोजन को खींच लेता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ ज्यादा ही होता है, इसलिए क्या होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव आता है, इन दोनों में पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या बोला, आयंस के बीच में फोर्स लगता है। अब इसी वाटर में हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दिया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, NaCl को डिसॉल्व किया तो क्या बन गया, Na+ और Cl-। ध्यान से समझिए इस चीज को, अट्रैक्शन फोर्स है ये, यानी कि पॉजिटिव एक नेगेटिव को ही अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा। तो यहाँ पे क्या, NaCl को जब डिसॉल्व किया, Na+ और Cl- बन गया। अब डिसॉल्व करने के बाद Na+ जो था उसको कौन घेर लेगा, H2O के मॉलिक्यूल खींच लेंगे, लेकिन H2O के पास यहाँ पे देखिए Na+ के साथ Na+ ये रहा, और H2O का ऑक्सीजन जो है नेगेटिव वाला ऑक्सीजन, ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन Na+ के पास आ जाएगा, और दूसरा इस ऑक्सीजन, इस वाली ऑक्सीजन के साथ ये नेगेटिव वाला, देखिए H2O का स्ट्रक्चर अगर देखें तो H2O में ऑक्सीजन जो है वो Na+ के साथ आ रहा है, इसमें देखिए इसमें आ रहा है, यानी कि ये वाला नेगेटिव इस सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगेगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलेंगे आयन डायपोल इंटरेक्शन, यानी कि आयन और डायपोल के इंटरेक्शन इसको बोलते हैं। अब एक चीज आपके भी समझ में आ रही होगी, Na+ को तो घेर दिया किसने, ऑक्सीजन के साइड वाले ने, ऑक्सीजन ने घेरा। ऑक्सीजन से देखो इधर पॉजिटिव से इनके बीच में अट्रैक्शन, अगर हम इसको टिक लगा दें थोड़ा, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से, ठीक है, ऑक्सीजन और इसके बीच में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स लग रहा है, इसको बोला है आयन डायपोल इंटरेक्शन। अब Na+ तो हो गया बिजी, अब चलते हैं Cl- की तरफ। Cl- कहां जाएगा, इसे कौन घेरेगा आगे, पॉजिटिव आयन, यानी कि H+ घेरेंगे। Cl- देखिए यहां थोड़ा कंजस्टेड हो गया, ध्यान से देखिए, Cl- के आसपास H+ आ जाएंगे, उधर उनका जो स्ट्रक्चर होगा H+ का स्ट्रक्चर जो होगा, H+ का जो मतलब डायरेक्शन होगी वो Cl- की तरफ हो जाएगी। वही देखिए इसमें भी H+ की डायरेक्शन Cl- की तरफ हो जाएगी, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला फोर्स, लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। अब ये फैक्टर किन पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, हमने बोला किस पे डिपेंड करेगा, आयन से, तो सीधी सी बात है चार्ज, जो चार्ज है जैसे Na+ है, Cl- है, H+ है, तो तुम्हारा ऑक्सीजन माइनस है, इनके साइज पे डिपेंड करता है। चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन पे डिपेंड करता है, चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है कौन, आयन डायपोल इंटरेक्शन। चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड और डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, भाई मैग्नीट्यूड जिसके पास ज्यादा है डायपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से उस पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उस पे भी ये फैक्टर डिपेंड करेगा कौन, आयन डायपोल इंटरेक्शन का। नेक्स्ट साइज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करेगा, पोलर मॉलिक्यूल का साइज कितना है, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब वही चीज, वही पॉजिटिव नेगेटिव, एक अनइक्वली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक नेगेटिव की बात करें तो ये आपका हो गया आयन डायपोल इंटरेक्शन। बहुत मुझे पूरा विश्वास है इससे इसको आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर
है किसी को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है एक छोटा सा बताने जा रहे हैं, बस यहाँ पे केवल दो चीजें याद रखिए, H2O का स्ट्रक्चर याद रखिए। जैसे Na+ के साथ अगर लाएं तो ऑक्सीजन को Na+ के साथ लाएं और क्लोरीन प्लस के पास लाएं तो H+ को क्लोरीन की तरफ ले आएं। स्ट्रक्चर को इस तरह बना दीजिए कि हाँ टीचर भी नंबर देने से ना चूके और इसमें पूरे नंबर दे जाए, क्योंकि यही मेन चीज है। कहानी कौन पढ़ता है सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है रिपल्सन फोर्स। ये तो थे वॉन डेर वाल फोर्स। रिपल्सन फोर्स क्या होता है? रिपल्सन फोर्स तो आपको ऑटोमेटिक पता होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। सेम चार्ज सेम लाइक जो चार्ज होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो रिपल्सन फोर्स होता है। अब ये लगता कहाँ है? जैसे कि मान लो अभी तक हम लोग पोलर नॉन पोलर की कर रहे थे। मान लो दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इन दोनों के न्यूक्लियस, जैसे कि मान लो ये एक एटम ले लिया, एक ये एटम ले लिया, ये मॉलिक्यूल के हिसाब से ले लें, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, ये भी तो इंटरेक्ट करेंगे आपस में। हम लोगों ने सारे अट्रैक्शन फोर्स तो देख लिए कि क्या अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। लेकिन रिपल्सन भी तो देखो भाई, वो भी तो है। ये न्यूक्लियर ये होगा जो पॉजिटिव प्रोटॉन से भरा पड़ा है, ये पड़ोस वाले एटम के प्रोटॉन से रिपेल करेगा। सिंपल सी बात है, ये इसको रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी रिपेल करेगा। इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन ये नहीं है, रिपल्सन फोर्स डिस्टेंस बढ़ती है, जैसे फोर्स बढ़ता है तो ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल ये बताना चाह रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स और न्यूक्लियाई के बीच में लगने वाले फोर्स को रिपल्सन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, आज का तो वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे वॉन डेर वाल फोर्स एक्सप्लेन हो चुके हैं, सारे अच्छे से हो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, उसमें हम कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद गैसियस लॉ, आपको पता है गैसियस लॉ, वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा इससे स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ेगा और बहुत मजा आएगा उधर। उसमें गैसियस लॉ में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब पे भी डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको हमारा चैनल कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए